ज़्यादा मैं शुक्रगुजार आप लोगों का हूँ कि आप लोग इतनी देर बैठे हैं, खुदा के कलाम को सुना है। उसके अलावा खुदा के जो बंदे हैं, बंदियाँ हैं, बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया अकॉर्डिंग टू बाइबल। सो आपने उन सब को एंजॉय किया और आपने अपना इतना वक्त जो है खुदा के लिए निकाला, उसके लिए हम खुदावन का भी शुक्रगुजार हैं और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप इस जगह पर बैठे हैं हालेलुया सुनने के लिए। क्योंकि आजकल किसी के पास वक्त नहीं होता, लेकिन ये जो वक्त हम निकाल रहे हैं मेरे अजीजों, ये हम अपनी अबदी जिंदगी के लिए निकालते हैं हालेलुया। और मैं चाहूँगा जिस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि पूरे दिल से जो है हमें खुदा के हुजूर आना होता है। सो अभी हम कलाम में से मैं दो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि मेरे लिए भी हैं, पास्टर साहब के लिए भी हैं और ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, जो कि हम बाइबल में से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? आवाज नहीं आई। क्या आप खुश हैं? अभी भी मेरा ख्याल है कि कलाम सुन के या ज्यादा वक्त बह के मुझे लगता सुस्त हो गया। क्या आप खुश हैं? हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अब एक सवाल पैदा होता है, आप क्यों खुश हैं? हालेलुया। कुछ लोग अगर बताना चाहें तो वो बता सकते हैं कि आप क्यों खुश हैं। हालेलुया। कोई ईच एंड एवरीवन। मेरे अजीजों, मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए बताए देता हूं कि हम क्यों खुश हैं। हम 14 अगस्त के लिए तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जिस पाकिस्तान में रहो उस पाकिस्तान की क्या करो, उसके लिए सलामती चाहो। एक तो हम इस चीज के लिए खुश हैं और दूसरा जो सबसे बड़े हम खुश हैं वो इसलिए खुश हैं क्योंकि मुझे और आपको खुदावंद ने ये सांसें दी हैं ताकि हम खुदावंद की आवाज को सुने, उस पर अमल करें और उसके ताबे रहें। हालेलुया हालेलुया। सो ये चीजें हैं जिसके लिए हम खुश हैं। एक मैं नहायत चाहूंगा कि उस भाई के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं जिसने खुदा यीशु मसीह की गवाही दी। हालेलुया। क्योंकि हम सब जो हैं एक गवाह है यीशु मसीह के नहीं है? हम यीशु मसीह के गवाह हैं। इसलिए मैं खुदा के कलाम बताता है कि खुदा कोने के सिरे के पत्थर को इस्तेमाल करना जानता है। सो मेरे अजीजों, उस भाई के लिए मैंने जब उसकी गवाही सुनी तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में एक गवाही है, लेकिन हम उसको बताते नहीं हैं। हम यीशु के गवाह तो बनते हैं लेकिन हम उसको बयान नहीं करते क्योंकि इब्लीस हमें दबाए रहता है। सो मेरे अजीजों, हमें यीशु की गवाही देनी चाहिए। जो गवाही आपके अंदर है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूंगा जिस तरह उस भाई ने गवाही दी, आप भी अपनी जिंदगियों में देखें। खुदा ने आपके अंदर गवाही रखी हुई है। खुदा ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया है। मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको बताऊंगा कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। हम दुनियावी चीजों को पूरा करने के लिए दुनिया में नहीं आए, कि हम इन रस्मात को पूरा करने के लिए खाली इस दुनिया में नहीं आए। खुदावंद ने कहा कि तुम नूर के फर्जंद हो और हमें वो काम करने हैं जो कि नूर ने किए हैं। मेरे अजीजों, मीका की किताब पुराने अहदनामे में देखिए, उसकी 6 बाब और 8 आयत हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे।
वहाँ पर बड़ा वाज़िया और लिखा है कि हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। 6 बाब और उसकी 8 आयत। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर की कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है। अब देखिए खुदावंद हमसे क्या चाहता है, इसके सिवा खुदावंद और कुछ नहीं चाहता। ना तो आपका माल चाहता है, ना आपकी दौलत चाहता है, ना आपका जो है रुपया पैसा चाहता है, ना घर चाहता है। खुदावंद आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बातें चाहता है। ये मैसेज जो है मेरे लिए भी, जोसेफ भाई के लिए भी, और उन बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, यंग लोगों के लिए है। खुदावंद हमसे क्या चाहता है इसके सिवा। खुदावंद के कलाम में से आगे पढ़ेंगे। तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। हालेलुया। खुदा इसके सिवा हमसे कुछ नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम हलीम बन जाएं, इंसाफ करने वाले बन जाएं, ना कि हम ये बस जो है आप कहते हैं कि अपने मुफाद के लिए जो है हम जो है अपने इंसान पैदा हुआ है, यानी कि सिर्फ अपने मुफाद के लिए नहीं। जो चीज सानू चंगी लग रही है वो साडे लिए सही है, भावें वो गलत ही होवे। हमें इंसाफ करने के लिए पैदा हुए। ऐ मेरा बच्चा है ते मैं कमा के नहीं है, गलत भी है तो सही है। ये मैं आजकल जो जमाने में देख रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे खुदा ने ये कलाम दिया जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर हमारा बच्चा गलत है, अगर हम गलत हैं, तो खुदा के कलाम में से देखें, परखें, अपने ज़हन में रखें, क्या हम गलत तो नहीं। हम जो काम करते हैं उसमें हमारी गलती है या के दूसरे की गलती है। अगर अपनी गलती है तो हमें तस्लीम करना चाहिए। यीशु मसीह ने जो है गलती कोई नहीं की। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और यीशु मसीह ने क्या किया, इंसाफ किया है। रहम दिल हुए हैं। रहम दिल हुए तो क्या हुआ, मुर्दे जिंदा हो गए, अंधी आंखें देखना शुरू हो गई, बीमार जो है वो तंदुरुस्त होना शुरू हो गए और लंगड़े चलना शुरू हो गए। हालेलुया। ये मेरे और आपके जो बाप खुदा यीशु मसीह नासरी हैं, जो जिंदगी है, जो नूर है, उसने जो है उन्होंने ये सारे काम किए हैं। ये हमाम पर भी लागू है, ये हमें करने हैं। हालेलुया। और उसके अलावा जो लिखा है रहम दिली को अजीज रखें, हमें रहम करना है। हालेलुया, हमें रहम करना है। और उसके अलावा मैं वक्त मेरा कल बहुत ज़्यादा हो चुका है। अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चलें। फरोतनी क्या है, हलीमी से सब कुछ भूल जाएं। जब आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, जब खुदा के पास आप आ गए हैं तो सब कुछ जब आंखें बंद कर ली जाती है तो इंसान दुनियादारी को जो है वो तर्क कर देता है और खुदा के साथ उसका राब्ता हो जाता है। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को फरोतन कर लेना है। खुदावंद मैं कुछ नहीं, मैं निकम्मा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार, मुझे खुदावंद मैं तुझे खाकसार हूँ। खुदावंद इस लायक नहीं कि मैं तेरे हुजूर झुक सकूँ। जिस तरह के उस जो फकीर और फरीसी जो लोग थे वो अपने आप को जताते थे, लेकिन खुदा के लोग जो थे वो अपने आप को खुदा के अंडर कर देते। हालेलुया। और दूसरी एक मैसेज और है जो मैं इन बच्चों के लिए, इन यंग यूथ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बार की किताब उसका 19 बाब निकालें और उसकी 32 आयत में पढ़ूंगा। हालेलुया। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अबार की किताब उसकी 19 बाब और उसकी जो है 32 आयत पढ़ने लगा हूँ, जिसमें यूं मरकूम है, जिनके सर के बाल सफेद हैं
तो उनके सामने उठ खड़ा होना और बड़े और बूढ़े का अदब करना और अपने खुदा से डरना, मैं खुदावंद हूं। हालेलुया। ये खुदावंद ने खुद फरमाया है। खुदा जो है वो कहते हैं कि जिनके सर के बाल सफेद हैं, बच्चों आपके लिए, यंग यूथ आपके लिए है कि जिनके सर के बाल सफेद हैं, आपको चाहिए उसके लिए उठ खड़े होना ताकि खुदा के कलाम को पूरा कर सके। हालेलुया। ये मैसेज जो है टाइम को शॉर्ट और जो है मद्देनजर रखते हुए मैं इन बच्चों तक ये खास तौर पर आजकल की यंग जनरेशन जो है और माँ बाप ये बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक सिखाएं कि हमें बड़ों को कैसे जो है फेस करना है। तो मेरे अजीजों, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था जो उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। ये खुदा के कलाम की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये खुदा के कलाम की